साथियों नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम बात करेंगे बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न के ऊपर यानी बीपीएससी पीटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। बीपीएससी पीटी एग्जाम में जो है बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं कि जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे बीपीएससी की तरफ से यह प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। तो आखिरकार पीटी एग्जाम में क्या बदलाव किया गया है, इसी के ऊपर जो है आज की इस कड़ी में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। बात करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख लिया जाए, तो यहाँ से देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एमसीक्यू बहुविकल्पीय आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं अभ्यर्थी अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। आगे देख लिया जाए, वही आगे कहता है कि पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत यानी पहली व्यवस्था के अंतर्गत 4 विकल्प दिए जाते थे, ABCD उपलब्ध कराए जाते थे, जिनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी कई प्रश्नों को अनुत्तरित यानी आंसर्ड छोड़ देते थे, यानी जवाब नहीं देते थे। वहीं आगे कहता है कि परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं प्रमाणित बनाने के लिए एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं की उक्त प्रणाली में अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प दिए जाएंगे। बड़ा बदलाव देख सकते हैं कि अब एक प्रश्न के लिए जो है 5 विकल्प दिए जाएंगे, ABCDE प्रदान किए जाएंगे, जिसमें विकल्प ई का अर्थ प्रयास नहीं किया गया है, यानी नॉट अटेम्प्ट होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो वह विकल्प ABCD यानी 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प का चयन करेंगे। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो विकल्प ई का चयन करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब है कि बीपीएससी सीसी एग्जाम में जो है आपको कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए आपको 120 प्रश्न आप अटेम्प्ट करते हैं जिसका जवाब आपको पता है, लेकिन शेष 30 प्रश्न का जवाब आपको नहीं पता है। यदि आप इस 30 प्रश्न को बबल नहीं करते हैं यानी ओमार में सर्कल नहीं करते हैं, वैसे स्थिति में क्या होगा कि 30 प्रश्न का अंक जो है आपको 30 प्रश्न के लिए जितने अंक निर्धारित होंगे उसका नेगेटिव अंक काटा जाएगा। इसलिए अब आपको पूरे 150 अंक के लिए जो है बबल करना अनिवार्य होगा। वहीं यहाँ देख सकते हैं कि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्पों यानी ABCDE में से किसी का चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न पर नकारात्मक अंकन 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। यह संशोधित व्यवस्था आगामी परीक्षाओं में प्रभावी होगी, यानी आगामी 72वीं 73वीं यानी जो भी परीक्षा आगामी ली जाएगी बीपीएससी की तरफ से, यह पैटर्न जो है आगामी परीक्षा के लिए प्रभावी। तो कहने का मतलब है अब पूरे प्रश्न को आपको बबल करना होगा उमार में। यदि आप छोड़ करके प्रश्न आते हैं, यदि आपको किसी प्रश्न का जवाब नहीं पता है, वैसी स्थिति में आप विकल्प ई के साथ जाएंगे, यानी 4 यदि पता है तो आप ABCD में से किसी एक विकल्प का चयन करेंगे। यदि आपको आंसर नहीं पता है तो आप ई विकल्प का चयन करेंगे। यानी कहने का आशय है कि आपको हर हाल में जो है ई विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा। यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो आप ABCD यानी 4 विकल्प में से किसी एक का चयन करते हैं। यदि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो वैसी स्थिति में जो है आपको ई विकल्प को बबल करना अनिवार्य होगा। यदि आप ई विकल्प का बबल नहीं करते हैं तो आपको नेगेटिव अंक की कटौती की जाएगी, वो भी 1/3 के साथ। यहाँ से देख सकते हैं, यानी आपको ओमार जो ब्लैंक लोग छोड़ करके चले आते थे, अब आपको ब्लैंक छोड़ करके नहीं आएंगे। यदि आप ब्लैंक छोड़ करके आते हैं तो आपको नेगेटिव अंक का सामना करना पड़ेगा। तो यही था बीपीएससी पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा में बड़ा बदलाव कि अब आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे ABCDE, जिसमें से ई विकल्प का चयन करना हर हाल में अनिवार्य होगा। यदि आप नहीं चयन करते हैं तो नेगेटिव अंक काटी जाएगी। यही था फिलहाल अपडेट। मिलते हैं एक नई अपडेट में।